आप सभी लोग बढ़िया। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि हम 12th क्लास के फिजिक्स के नोट्स को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें अब तक हमने फिजिक्स के 6 पार्ट्स को अपलोड कर चुका हूं। अब हम 7वें पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। पिछली वीडियोस में हमने कूलाम का नियम इत्यादि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। कूलाम के नियम, चार्जेस और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है। आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरल रेखा या काल्पनिक रेखा जिसे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है तथा उस बिंदु के परित एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। अब हम समझते हैं इसको आसान लैंग्वेज में। आसान लैंग्वेज में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, आइए समझते हैं। हमारे पास ये मान लिया कोई बॉडी है, ये हमने कोई बॉडी मान लिया, और हमने कोई काल्पनिक रेखा होती है विद्युत क्षेत्र रेखा जो इससे क्रॉस होगी, यानी कि इसके आर पार गुजर जाएगी। ऐसे ऐसे कुछ क्या होगी, इधर को निकल जाएगी जो इसको पार नहीं करेगी। इसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि जो इनसे क्रॉस हो सकती है उन्हीं को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी ऐसे किया हुआ है, ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, और इसको हमने डायग्राम से भी शो कर रखा है। नोट, जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहाँ रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है। यानी कि इस बात से हमें यह पता चलता है कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होगी वो पास पास में होगी, वहीं क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक बल रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो वहीं पर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं कम होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। इसी बात को हम शो आउट कर रखा है। जैसे ये चित्र भी है, इसमें ये देखिए, ये इससे टच नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, ये इसको बार कर रही है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं है इसके मुकाबले। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है विद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला है एकल धनावेश में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत तक समाप्त होती है, जबकि एकल ऋणावेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती है। यहाँ पे अनंत इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ये कोई भी पॉजिटिव आवेश है, ये यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी ये इससे निकलेगी और अनंत तक जाएगी। अनंत यानी कि कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत ना है। ये देखिए ऐसे जाएगी, और जो ऋणावेश होगा उससे अनंत से आएगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण होता है, ऐसे ऐसे आएगी। दूसरा गुण है धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक समाप्त होती है। यानी कि इसका मीनिंग है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो पॉजिटिव आवेश से निकलेगी और ऋणावेश में समाप्त हो जाएगी, ऐसे निकलेगी। एक ऐसे 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 जाएगी, और ऐसे जाने के बाद कुछ ऐसे चल जाएगी, कुछ ऐसे निकल के ऐसे हमारे सामने आएगी, जैसे ये और ये होगी, ये ऐसे निकल जाएगी। इससे क्या होगा, जो धनावेश से तो निकलेगी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएगी।
जैसे हमारे पास कोई सेल होता है, सेल से पॉजिटिव से कोई धारा निकलती है और पूरे सर्किट में क्रॉस होकर के उतनी नेगेटिव धारा उसके अंदर वापस चली जाती है, तभी सर्किट बैलेंस होता है। इसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या करती है, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दो बल रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाएगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये जा रही है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये जा रही है। अभी इसकी होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र का कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होगी। मान लिया इधर भी कट सकती है, अब मान लिया आप इधर की साइड से डायरेक्शन बताएंगे या इधर की साइड से, तो इसी वजह से उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा पैरेलल ही चलती है, हमेशा पैरेलल, सीधे चलेगी और पैरेलल चलेगी, जो कि अगले पॉइंट में लिखा गया है। कभी भी एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सीधी समांतर समान दूरी पर होती है, यानी कि उनकी जो दिशा होगी वो सीधी और समांतर होगी। समांतर समझिए, यानी कि जो इनका बीच का ये दूरी होगी ये सभी की बराबर होगी। ये कुछ पॉइंट थे गुण थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के। अब अगला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेनली विद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि हमारे पास कोई एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चार्ज ले लें, इसके बीच की दूरी है, बीच की दूरी पर इसकी 12 है और ये हमारे पास कोई बिंदु P है। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि जो उन आवेशों का परिमाण होगा, जो इसका अब डेफिनेशन ही समझते हैं इसकी विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव कहता क्या है कि ऐसा कोई निकाय जिसमें समान तो आवेश हो, जिनका परिमाण होगा वो तो होगा समान, और उनकी जो प्रकृति होगी वो विपरीत होगी। इनका आवेश समान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और इसका भी 1.6 × 10⁻19, और इनकी जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। जो इनकी भिन्न भिन्न प्रकृति और समान प्रकार के आवेश होंगे वो एक दूसरे को अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ पर ये चित्र दे रखा है। अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, यानी कि जो दोनों जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव का अक्ष। द्विध्रुव की लंबाई l न लेकर 2l ली जाती है, क्योंकि इससे अनेक सूत्रों की व्युत्पत्ति सरल हो जाती है। द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, परंतु इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। इसका कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र जरूर होगा, यानी कि E। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो हम इसको आगे समझेंगे। इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश यानी कि उसकी दिशा और परिमाण दोनों चीज है, जिसका परिमाण एक आवेश के परिमाण के तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, जैसा कि चित्र ए में भी शो आउट कर रखा है, ये है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 2Ql, जो उसकी बीच की दूरी होगी L, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो उनकी बीच की दूरी होगी और आवेश का जो परिमाण होगा उसी का गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका SI मात्रक, अब SI मात्रक निकालते हैं। कूलाम चार्ज है तो कूलाम, लंबाई है तो मीटर, यानी कि कूलाम मीटर, और जो इसकी विमा हो जाएगी कूलाम की 80
और इसकी क्या हो जाएगी L। ये हमारे पास विमीय सूत्र और इसका SI मात्रक है। इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम इसे आगे सोल्व कराएंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब पॉइंट्स समझ आ गए होंगे अच्छे से। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। धन्यवाद।